सुची जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में अब दाखिल हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को, क्योंकि कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इसका कितना असर मिलेगा? और हमारे साथ कुंवर बासित अली जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा का। वासी जी आपका भी स्वागत है। सुची जी आपसे आपके पास आ रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप भूतकाल को देख के वर्तमान और भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। और जिस प्रकार की स्वीकार्यता और अप्रत्याशित सफलता और अभूतपूर्व समर्थन, चाहे वो विपक्ष के बड़े नेताओं का हो, चाहे जनमानस का हो, चाहे छोटे मझोले उद्यमियों या व्यापारियों का हो, चाहे असंगठित कामगारों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बच्चियों का हो, जो देश में अराजकता, अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, महंगाई की स्थिति, जीडीपी की दुर्गति, तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को 2800 किलोमीटर से ज्यादा श्रीमान राहुल गांधी जी चल चुके हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उन्होंने अपने को एक जननायक के तौर पर जो स्थापित किया है, जो हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके एक राजनीतिक अभियान के अंतर्गत श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि को मीम्स के माध्यम से, डॉक्टर्ड वीडियोस के माध्यम से, टेलर्ड वीडियोस के माध्यम से, मॉक वीडियोस के माध्यम से, एडिटेड कंटेंट के माध्यम से, एक बाकायदा पवन शर्मा बनाम रजिया बानो माध्यमों से बराबर उनकी छवि को जो धूल धूसरित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था, वो किस तरह से मुंह के बल, औंधे मुंह। अब आज देख लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता हो, भाजपा के मंत्री हो, भाजपा के मुख्यमंत्री हो, भाजपा के प्रधानमंत्री हो, सब चीजों को धूल धूसरित कर दिया है इस भारत जोड़ो यात्रा की अप्रत्याशित सफलता ने। और ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आप सीधा हमला भाजपा पर कर रही हैं। कुंवर बासित जी, देखिए सुची जी कह रही हैं कि जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने सियासी साजिशें रची, जो सोशल मीडिया वाली होती है, वो सब धूल धूसरित हो चुकी है। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर केवल इनका वजूद अपने आप से लड़ने में जा रहा है और इनको अपने परिवार को ही जोड़े रखना, और जो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्हीं को ही जोड़ना एक अपने आप में इनके लिए एक बड़ा विषय है, बड़ा संकट है। लगातार इनकी पार्टी में टूट फूट है और खंडित पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस अपने आप को जोड़ ले, वही इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। भारत तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जुड़ा हुआ है और वो दुनिया को बता रहा है कि हम आज विश्व गुरु हैं। लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इसको कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर देनी चाहिए थी। लगातार राहुल गांधी केवल पैदल चल के ही एक अपनी पार्टी को खड़ा नहीं कर सकते। इनके नेताओं का जो आत्मबल है, जो आत्मविश्वास है, या जो कुछ करने की इच्छा है, वो मर चुकी है। और लगातार कांग्रेसी, आप किसी भी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो कांग्रेस के लगातार जनाधार को घटाने के कारण और जनता ने इनको नकार दिया है। ये जनता के बीच जाकर के फिर से अपनी एक ऊर्जा बढ़ाने का काम करें, लेकिन वहां भी इनके साथ जनता। ठीक है बासित जी, हम मनोज यादव जी के पास जाएंगे, लेकिन ये मेरा सवाल आपसे एक है कि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें, ठीक है टकराव होता है सत्ता के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सहानुभूति से चलती हैं, एक व्यवहारिक शिष्टाचार होता है। सपा ने शुभकामनाएं दी, बसपा ने शुभकामनाएं दी, रामलला के मुख्य पुजारी को भी आमंत्रण गया तो उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। आप लोगों ने शुभकामनाएं नहीं दी। भारत जुड़ा हुआ देश है। मैं और आप जुड़े हैं, भारत के 130 करोड़ लोग जुड़े हैं, सारी नदियां जुड़ी हैं, तो भारत टूटा हुआ कहाँ है? ये भारत, ठीक है, ये सवाल है, ये सुची जी से सवाल ही पूछेंगे। लेकिन मनोज यादव जी, आमंत्रण आपके नेता को भी आया था और अखिलेश जी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने स्वागत किया इस पहल का, लेकिन धन्यवाद दिया आमंत्रण के लिए। पर जो बात विपक्ष जोड़ने की हो रही है, भारत जोड़ने में हो रही है, तो क्या उसका इस पूरी यात्रा का समर्थन दूर से ही है? किस तरीके से आप पूरी इस यात्रा को देख रहे हैं? देखिए, जो यात्रा अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। कांग्रेस ने भी उसको राजनीतिक यात्रा का नाम नहीं दिया है, सामाजिक यात्रा के रूप में उसको उन्होंने परिभाषित किया है। तो उसमें राजनीति की क्या बात करना। हाँ, निश्चित तौर पे बीजेपी को हराने के लिए, सांप्रदायिक शक्ति को ख़त्म करने के लिए भारत से जिस दिन ये बात आएगी सामने कि विपक्षियों को एकजुट होना चाहिए, उसके लिए हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी हाल ही में अपना बयान दिया है
कि नीतीश जी, ममता जी और केसीआर जी, ये 3 मुख्यमंत्री हैं मौजूदा अपने अपने प्रदेशों के, और इन सब के बीच बैठ के तय होगा कि आगे की दशा और दिशा क्या होगी। समाजवादी पार्टी उस अपने दिए गए बयान पे कायम है और एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं और अभी 22 में ही अवधेश जी मार्च में समाजवादी पार्टी ने 37.5% वोट पाके लगभग 125 विधायक पूरे गठबंधन के साथ जीते। 111 समाजवादी पार्टी के थे, अन्य दलों के थे। तो एक मजबूत स्थिति में विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और इस 37.5% वोट को समाजवादी पार्टी को 45-50% तक ले जाना है। उसके लिए जो प्रयास करने पड़ेंगे वो प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी, लेकिन हम शुभकामनाएं देंगे राहुल जी को, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक नहीं एक सामाजिक यात्रा की और टूटने की बात जो बीजेपी के लोग कह रहे कोई टूटा नहीं है। तो मैंने आपके चैनल पे और हिंदुस्तान के सभी चैनल पे देखा है कि एक दौर ऐसा आया था कि सब्जी बेचने वाले से उसकी जाति और धर्म उसका पूछा जाता था, कोई काम करने वालों को, फेरी करने वालों को मारा जाता था लाठियों डंडों से, सिर्फ उनका धर्म पूछ के उनके ऊपर अत्याचार होता था। ये तोड़ने का ही तो प्रयास है। अरे अनेकताओं में एकता का ही मिसाल इस दुनिया में अगर कहीं है तो भारत देश में है। जिस गुलदस्ते में हर तरह के फूल हैं, ऐसा उदाहरण दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं मिलेगा। हो सकता है तमाम टैलेंट जाता हो किसी देश में, वो भले महाशक्ति हो, लेकिन उसकी संप्रभुता, उस देश की पूरी अखंडता, एकता को देखने का नमूना सिर्फ भारत को मिलता है। इसको छिन्न भिन्न करने का काम अगर ठीक है, आपका कहना है कि सामाजिक यात्रा है और इसको लेकर शुभकामनाएं हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मोदी जी ने किया। लेकिन ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।